हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से, जोरों शोरों से, जबरदस्त आपने अपना बेस्ट दिया होगा। तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। अब चुनौती आगे बढ़ी खड़ी है सामने एसबीआई पीओ मेंस का। तो अब हम इसकी प्लेलिस्ट एक लेके आए हैं, एक नया सेशन। अब एसबीआई पीओ की हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, ताकि हम जान लें कि एग्जाम का क्या है लेवल। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पिछले 3 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मशीन इनपुट के क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, अब हम मशीन इनपुट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम को गवाए, बिना समय को व्यर्थ किए, चलिए विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये क्वेश्चन 6 दिसंबर 2023 एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में आया हुआ है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इस मशीन इनपुट को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इसको ध्यान से रीड करिए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इसके बेसिस पे फिर हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हमें उनको भी सॉल्व करना है। ए वर्ड एंड ए नंबर अरेंजमेंट, एक वर्ड है यहाँ पे और नंबर अरेंजमेंट से मिला जुला यहाँ पे क्या हुआ है, एक मशीन when given an input, जब एक मशीन को एक इनपुट दिया जाता है, लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स रीअरेंज देम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न इन ईच स्टेप। वो एक रीअरेंजमेंट वहां पे होती है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हर स्टेप में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पूछा द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन, ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पे, एक यहाँ पे नमूना दिया हुआ है किसका, इनपुट का एंड रीअरेंजमेंट का। तो एक हमें इनपुट दी हुई है और किस तरह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट हर स्टेप पे हो रही है, हमें वो यहाँ पे डिकोड करना है। तो हमें यहाँ पे जो इनपुट सॉल्व करने के लिए दी है वो ये इनपुट है, ठीक है। तो ये इनपुट को हमें सॉल्व करना है किसके बेसिस पे, जिसके बेसिस पे इस इनपुट को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस इनपुट को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है इस इनपुट में, अनरेगुलेटेड 19 विंडो, 92 ब्रॉड, 26 एम्पावरिंग, 25 इंस्पायर्ड और 41। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हैं, ये नंबर और वर्ड को मिला के 10 यहाँ पे दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, है ना, 10 यहाँ पे नंबर है। तो चलिए 10 नंबर और प्लस वर्ड्स मिला के। तो स्टेप वन में देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। स्टेप वन में सबसे पहले देखिए अनरेगुलेटेड, तो अनरेगुलेटेड ही सेम वर्ड यूज हुआ हुआ है, ठीक है। 19 यहाँ पे नीचे कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब जो गेम हुई है वो 19 के साथ हुई है। उसके बाद यहाँ पे विंडो भी मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब विंडो के साथ भी यहाँ पे कोई खेला हुआ है। तो 19 और विंडो के साथ यहाँ पे कोई गेम हुआ है वैसे। उसके उसके बाद 92 ब्रॉड, 26 एम्पावरिंग, 25 इंस्पायर्ड, 41 28, बाकी सब सेम है। इसका मतलब 19 गया एंड में 28 बन गया और विंडो स्टार्टिंग में डाउन बन गया। तो इसका मतलब जो वर्ड है ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में आ गया वर्ड, ठीक है, और राइट एंड में चला गया नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम 1928 कैसे बन गया, 19 को अगर मैं देखिए 19 के आगे है 28, ठीक है नहीं। तो 19 को अगर मैं इंटू टू करूंगा, 19 को अगर मैं इस नंबर को अगर मैं इंटू टू करूंगा तो क्या बन जाता है, 38 बन जाता है। अब 38 और ये 28 सिर्फ 10 का फर्क है, और 1 + 9 को भी अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स करूं तो भी क्या बन जाता है, 10 ही बन जाता है। तो माइनस अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स को करूंगा 10 को तो 28 बन जाता है। इसका मतलब इस नंबर के साथ क्या हो रहा है, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और माइनस हुआ है सम ऑफ डिजिट्स को। तो इस नंबर के साथ हम लिख लेते हैं कि इस नंबर, और ये नंबर हमने ये भी देखिए ये नंबर सिर्फ 19 ही क्यों उठाया, क्योंकि 19 सबसे छोटा नंबर है। तो ये लोएस्ट नंबर उठा रहा है, लोएस्ट नंबर को इसने उठाया। उसके साथ इसने क्या किया, लोएस्ट नंबर को हम LN लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि नीचे भी हमारे पास बाकी की जगह बच जाए। तो लोएस्ट नंबर को इसने उठाया, ठीक है, लोएस्ट नंबर को इसने उठाया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया इसने 2 के साथ, और आगे क्या किया इसने, माइनस किया सम ऑफ डिजिट्स का, तो बन गया हमारे पास 28। तो वर्ड को इसने क्या किया, इसने विंडो ही क्यों उठाया, तो इसने विंडो को ही क्यों उठाया, तो यहाँ पे कोई लेटर्स का खेल होगा कि देखिए अब यहाँ पे या तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो फर्स्ट पे आते हैं उसमें से इसने उठाया होगा, या तो लास्ट में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए विंडो में W, ठीक है, W क्या आता है, लास्ट में आता है। और यहाँ पे लास्ट में अगर मैं यहाँ से नहीं उठाया हो इसने, यहाँ से अगर लास्ट वाले से उठाया हो तो लास्ट पे यहाँ पे और कोई है यहाँ पे, तो लास्ट में भी सबसे पहले यही आता है, ठीक है, और स्टार्टिंग में भी W से और कोई नहीं आता है, पहले XYZ नहीं है यहाँ पे। तो इसने रिवर्स वर्ड उठाया, इसने कहाँ से उठाया, अल्फाबेटिकल सीरीज में रिवर्स वर्ड उठाया। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, रिवर्स वर्ड। तो रिवर्स वर्ड को इसने उठाया, और लास्ट के ये देखिए 4 डिजिट्स, इन 4 डिजिट्स को देखिए DOWN। तो लास्ट के 4 डिजिट से इसने एक वर्ड बनाया, ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट से या 4 लेटर से, है ना, डिजिट नहीं बोलेंगे, लास्ट के 4 लेटर्स को उठा के इसने एक वर्ड बनाया डाउन। तो प्लस यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट 4 लेटर्स, ठीक है, लास्ट 4 लेटर्स से इसने एक वर्ड बनाया डाउन। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप को डिकोडिंग। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं इसने क्या किया। दूसरे स्टेप में देखिए डाउन चला गया अंदर की तरफ, मतलब कि रीअरेंजमेंट किस तरह हो रहा है, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। 28 भी चला गया किसकी तरफ, अंदर की तरफ। नया वर्ड आया 57, और यहाँ आया ठग। अब यहाँ पे देखिए इसने ठग किसको उठा के बनाया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे दिख रहा है कि TH, बिल्कुल सेम सेम वही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, THUG। अब यहाँ से इसका मतलब है कि लास्ट के 4 डिजिट्स को ये एज इट इज नहीं उठा रहा है, किस तरह से उठा रहा है, मीनिंगफुल वर्ड में, है ना, ठग, डेट, रिंग, डायर। अब नीचे थोड़ा अगर हम नजर डालें तो वहां से मुझे पता लगा कि इसने मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। लास्ट के 4 लेटर को उठा के ये क्या बना रहा है, मीनिंगफुल वर्ड। लास्ट के 4 लेटर्स को उठा के एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। तो इसने उठाया अब ब्रॉड को,
तो इसने ब्रॉड को क्यों उठाया, क्योंकि अब इसने रिवर्स ऑर्डर से नहीं उठाया, फर्स्ट से उठाया। अब ए से तो कोई है नहीं, यहाँ पे बी से है, तो इसका मतलब रिवर्स के बाद ये उठा रहा है फर्स्ट वर्ड को, जो अल्फाबेटिकल सीरीज में फर्स्ट स्टार्टिंग से आते हैं, जो स्टार्टिंग से आते हैं, अब इसने उससे उठाया है, ठीक है। और नंबर यहाँ पे इसने अब कौन सा रह गया नंबर 41, जो तो यहाँ पे पहले से ही था, ठीक है। 41 का 41, 28 तो चेंज किया है, 92 नहीं है यहाँ पे, है ना, 92 नहीं है, 26 भी है, 25 भी है, 92 नहीं है। अब इसने ग्रेटेस्ट नंबर उठाया, पहले इसने लोएस्ट नंबर उठाया था, ग्रेटेस्ट नंबर उठाया। अब ग्रेटेस्ट नंबर को देखिए इसने क्या किया, 92 से 57, जाहिर सी बात है इसने डिवाइड किया होगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 46 आता है, और 46 के साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस क्या किया इसने, इस सम ऑफ डिजिट्स को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो सम ऑफ डिजिट्स को इसने प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 57। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप पे इसने पहले इसने रिवर्स वर्ड उठाया, ठीक है, अब इसने फर्स्ट उठाया। अब जाहिर सी बात है दोबारा से ये रिवर्स वर्ड होना चाहिए, मतलब कि चेक करते हैं क्या रिवर्स वर्ड ही उठाया इसने। डेट वाला वर्ड कौन सा है, डेट वाला ये वर्ड है DATE, लास्ट 4 डिजिट्स मीनिंगफुल वर्ड, तो यू है यहाँ पे, है ना, फर्स्ट लेटर यहाँ पे यू है, दूसरा ई है और आई है। तो इसका मतलब इसने रिवर्स से हमें यू उठाया, इसने रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के ऑर्डर से यू उठाया, तो उससे इसने डेट बनाया। तो फिर से इसका मतलब जो थर्ड स्टेप है इसमें रिवर्स से ही इसने वर्ड उठाया। आगे ये +4 लेटर का जो है ये सब में ही चल रहा है सिस्टम, तो रिवर्स वर्ड उठाया प्लस, और उसने क्या किया, लास्ट 4 लेटर को मीनिंगफुल वर्ड बनाया। उसके बाद एंड में अब ये क्या उठाएगा, पहले लोएस्ट फिर ग्रेटेस्ट, अब ये फिर से लोएस्ट नंबर उठाएगा। तो लोएस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा 25 है, तो 25 को इंटू 50 करेंगे, तो लोएस्ट नंबर को फिर से इंटू 50 करेंगे, और माइनस क्या करेंगे 7, तो माइनस सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 43, तो हमें 43 मिल जाएगा। उसके बाद अब स्टेप 4 पे आ जाओ। अब आ जाओ स्टेप 4 पे, पहले रिवर्स फिर फर्स्ट फिर रिवर्स। अब इसका मतलब फर्स्ट उठाएगा ये, अब सबसे आगे रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्पावरिंग है और इंस्पायर्ड है, तो एम्पावरिंग का रिंग उठाया, मतलब कि फिर से इसने फर्स्ट वर्ड को ही उठाया, जो अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले आते हैं उन्हीं को उठाया है इसने, तो हम भी उसी को लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर को देख के इसने पहला वर्ड उठाया, ठीक है, एम्पावरिंग का, और उसके लास्ट 4 लेटर्स को इसने लिखा हुआ है एक मीनिंगफुल वर्ड बना के। तो ये हमने लिख लिया। एंड में अब ये क्या उठाएगा, फिर से ग्रेटेस्ट नंबर उठाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे अब कौन सा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर अब कौन सा है, अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 28 से इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब 41 है ग्रेटेस्ट नंबर, बाकी ये 3 तो डिकोड करके आए हैं, रीअरेंजमेंट बन के आए हैं, सिर्फ 2 ही बचे हैं नंबर 26 और 41। तो 41 को उठाया, ग्रेटेस्ट नंबर को क्या कर रहा है, देखिए 41 से 77 है, बढ़ रहा है नंबर, तो इसका मतलब 41 से 77 है, ये नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसको भी इसने मल्टीप्लाई किया है। अगर 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 41 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 82, और 82 में से इसने क्या किया, फिर उसके बाद माइनस किया होगा, क्योंकि नंबर घट रहा है, किसको किया, -5 को किया, तभी 77 आया, तो माइनस किया था सम ऑफ डिजिट्स। अब यहाँ पे देखिए एक कन्फ्यूजन बन गई यहाँ पे कि ये तो चक्कर वो चला नहीं जो हमने सोचा था कि ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर रहा है और लोएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर ये नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किस हिसाब से कर रहा है, उठा ये नंबर ग्रेटेस्ट लोएस्ट रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड ये उस हिसाब से नहीं कर रहा कि लोएस्ट उठाएगा तो उसको लोएस्ट को हमेशा मल्टीप्लाई ही करेगा, ग्रेटेस्ट उठाएगा तो ग्रेटेस्ट को हमेशा डिवाइड ही करेगा। ये तो बाई चांस बन गया 2 बारी कि लोएस्ट नंबर को मल्टीप्लाई आ गया, इसका मतलब लोएस्ट नंबर यहाँ पे जो लोएस्ट नंबर है ये कौन से थे लोएस्ट नंबर, एक बार चेक करते हैं इसको। सबसे पहले लोएस्ट नंबर था 19, ठीक है, सबसे पहले लोएस्ट नंबर था 19, उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पे लोएस्ट नंबर कौन सा आया है, जिसका हमने यहाँ पे 43 बनाया, वो किससे 43 बनाया था, 25 से बनाया था, 25 को इंटू 2 किया था 50, फिर -7 किया, तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर 25 है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर चल रहा है, लोएस्ट नंबर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है और इवन नंबर को फिर ये डिवाइड कर रहा होगा। जाहिर सी बात है अगर ये ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसने क्या किया, इवन नंबर को डिवाइड किया, तो ये मल्टीप्लाई किसको कर रहा है, ऑड नंबर को, और इवन नंबर को कर रहा है डिवाइड, तो ये भी आ गया ऑड। और यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा था, हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा था, ऑड नंबर था ना, ग्रेटेस्ट नंबर 41 था, तो इसलिए इसने क्या किया, ऑड नंबर को फिर से मल्टीप्लाई किया। तो ये उठाया तो इसने ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन वो था ऑड नंबर, तो इसलिए इसने ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया, और फिर जो आगे तो चल रहा था मल्टीप्लाई करके ये कर रहा है माइनस। तो ये चीज़ भी हमने ध्यान रखनी है कि लोएस्ट नंबर, देखो लोएस्ट नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो जब लोएस्ट नंबर कोई भी होगा, चाहे ऑड होगा चाहे इवन होगा, तो फिर वो ऑड और इवन के हिसाब से उसको अरेंजमेंट कर रहा है। जैसे कि इसने यहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑड था तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर इवन था
तो डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑड है, फिर से इसने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फिर से ऑड आ गया, ठीक है नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे फिर से ऑड आ गया, तो जब ऑड आ गया तो इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं स्टेप फिफ्थ में, स्टेप फिफ्थ में इसने क्या किया, फिर से डायर है, डायर यानी कि इंस्पायर्ड, ठीक है। अब लास्ट में यही बचा, तो यहाँ से तो सही यही होगा कि रिवर्स वर्ड ही इसने उठाया होगा, और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक ही वर्ड बचा है, ठीक है। अब ये एक ही वर्ड बचा है, तो अब ये यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकता कि यहाँ पे ये नहीं बोल सकता, ये एक ही वर्ड बचा है, तो हम यही मानेंगे इसने रिवर्स वर्ड ही उठाया। तो डायर इसने लास्ट के 3 वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड बनाया डायर, ठीक है। आगे उसने वही किया, लास्ट 4 लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाया, लास्ट में इसने उठाया 21, किससे, 26 से। अब 26 यहाँ पे फिर से लोएस्ट नंबर, वैसे तो अब ये लास्ट नंबर है, चलो उसको लोएस्ट बोलो चाहे लास्ट बोलो, एक ही बात है। उसके बाद अब ये है क्या, इवन है, तो इवन को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये करेगा इसको डिवाइड, डिवाइड करके क्या करता है, ये प्लस करता है, जब डिवाइड करता है तो सम ऑफ डिजिट से प्लस करता है। तो 26 का क्या गया 13, 13 में प्लस 8 करेंगे तो आ गया 21, तो ये बन गया यहाँ पे। अब स्टेप 6 में देखते हैं, स्टेप 6 में देखिए अब ये चीज़ें नहीं कर रहा, ये रिवर्स और ये फर्स्ट लेटर या लोएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ और ही कहानी है, यहाँ पे इसने क्या किया, कुछ और ही नई कोई नई चीज़ कर दी है इसने, वो चीज़ देखनी है क्या की है। तो यहाँ पे देखो इस चीज को देखते हैं, अब यहाँ पे इसने क्या किया, नंबर को तो सामने दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, उनके प्लेस चेंज कर रहा है, मतलब कि टेंस को यूनिट में कर रहा है, यूनिट को टेंस में कर रहा है ना। 28 का 82, 57 का 75, 43 का यहाँ बन जाएगा 34, बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे क्वेश्चन में जरूर पूछा होगा इसने कि बी, इसकी बी की जगह पे क्या आएगा, तो ये हमें पता लग गया 43 का क्या आएगा 34, 77 का चेंज करेंगे तो 77 नहीं आएगा, 21 का क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं डी का, अगर मैं अपोजिट बोलूँ, देखिए वाई बहुत दूर है ना, DEFGHIJ, डी के अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू यहाँ पे कहीं भी नहीं है कि डायर का वर्ड इसने यहाँ पे लिखा हो या वहाँ यहाँ पे लिखा हो, कोई अरेंजमेंट की हो, तो वो भी नहीं है, तो इसने अपोजिट तो किया है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के पास देखिए WXY यानी कि अपोजिट वर्ड में अगर मैं +2 करूँ तो वाई आ जाता है, अगर आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर में +2 करूँ तो टी आ जाता है, आर का अपोजिट फिर IJK फिर से +2, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, एज इट इज वर्ड को अपोजिट वर्ड, उसका अपोजिट वर्ड प्लेस वैल्यू का उठा के प्लस कर रहा है 2 का, प्लस क्या कर रहा है उसमें 2 का। वैसे रिंग का देखिए आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है, तो IJK आ जाएगा यहाँ पे, आई का उल्टा फिर से आर तो टी आ जाएगा, एन का उल्टा एम तो एम के बाद MNO आ जाएगा, जी का उल्टा टी होता है तो टी का फिर यू और वी आ जाएगा, तो KTOV, और यहाँ पे 34, ए और बी भी हमारे पास आ गए, और डी का देखिए फिर से वाई ही आएगा, ए का देखिए ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, ZAB, फिर टी का उल्टा क्या होता है जी होता है HI, ई का उल्टा क्या होता है वी होता है WX, तो अपोजिट +2 वर्ड कर रहा था। तो इस तरह से हमने सारा डिकोड कर लिया। अब इस डिकोडिंग के बेसिस पे हमें जो इनपुट दी गई है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेप में क्या था, रिवर्स वर्ड उठाओ, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, रिवर्स वर्ड नहीं उठाओ, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से हमें लेटर चेक करना है और उसका फिर हमें मीनिंगफुल लास्ट लेटर 4 लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो रिवर्स से देखिए यहाँ पे पहले लेटर को देखना है, ऊपर भी हमने विंडो पहले लेटर को देखा था, तो पहले क्या आता है पी आता है, ये अगर हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पी आता है यहाँ पे, और हमें लास्ट के 4 उठाना है, इसका मतलब श्योर आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा श्योर आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या उठाना है नंबर में, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है 17 है, 17 है, 17 क्या नंबर है ये भी अब ध्यान देना है, ऑड नंबर है, तो ऑड 17 इंटू 2 करेंगे तो क्या आता है 34, 34 में माइनस क्या करना है 8 करना है, तो 34 में जब -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26, तो एंड में क्या आएगा यहाँ पे 26। तो बाकी के वर्ड्स को एज इट इज लिख देते हैं कि श्योर के बाद क्या आएगा 82, तो हमने कर दिया 82, अब 82 ही आएगा, 82 ही आएगा क्योंकि हमने किया नहीं है 82 को, हमने किसको किया है, हमने किया 17 को, तो प्लेजर को कर दिया हमने। अब आएगा नॉलेज, अब यहाँ पे आएगा नॉलेज, उसके बाद आएगा 23, उसके बाद आएगा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बाद आएगा 34, उसके बाद है कंट्रीज, और फिर आएगा ईयर मार्किंग। तो ठीक है, इस तरह से 2 2 4 2 2 4 2 6 2 कितने हो गए 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुए हैं। किसी एक वर्ड को हमने छोड़ दिया, 34 के बाद कंट्रीज 42, यहाँ पे बीच में क्या आएगा 42 भी आएगा। तो इस तरह से आपको वर्ड टोटली है कितने ये वो भी ध्यान रखना है, अगर वो नहीं ध्यान रखेंगे और बीच में कोई मिस हो गया तो आपका क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो चलिए अब उसके बाद श्योर को हमने कर देना अंदर की तरफ धकेल देना है, ठीक है। अरेंजमेंट किसी तरह से चल रही थी, अंदर एंड में आके सबको अंदर की तरफ धकेल रहे थे, तो एंड में हमने रखना है। अब हमने क्या देखना है
फर्स्ट लेटर को देखना है स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से देखिए अब कौन सा है, सी है। अब कंट्रीज का तो लास्ट के वर्ड कौन सा है इसने, RIES। RIES से क्या बनता है, राइस। RISE, राइस बनता है। यानी कि क्या हो, राइस का मतलब क्या हुआ, उन्नति, इंक्रीज। तो अब यह आ गया यहाँ पे, राइस आ गया। उसके बाद ये राइस चावल नहीं समझना है इसको, ये RISE है, राइस का मतलब उन्नति, ठीक है, प्रगति। तो अब ये राइस श्योर। उसके बाद एंड में 26 को अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। और एंड में क्या आएगा, अब हमने कौन सा वर्ड चुना, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा, 82 है। तो जब 82 इवन नंबर है, याद रखो 82 इवन नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो आएगा 41। 41 में प्लस करेंगे 10। तो 41 में जब हम प्लस करेंगे 10 तो कितना आएगा, 51। तो 51 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हम नॉलेज को लिखते हैं यहाँ पे। के बाद नॉलेज को लिखते हैं यहाँ पे, फिर 23 लिखेंगे। 23 के बाद हम क्या लिखेंगे, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के बाद हम लिखेंगे 34, ठीक है। नहीं, ह्यूमैनिटी के बाद 34। 34 के बाद हम कंट्रीज हमने कर दिया 42। 42 के बाद हम लिखेंगे ईयर मार्किंग। 42 के बाद क्या लिखेंगे, अब ईयर मार्किंग। तो ये हो गया। अब आ गए अपने अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर थर्ड पे। तो स्टेप नंबर थर्ड पे अब हमने थर्ड में स्टेप पे ऊपर क्या किया था, फिर से रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वर्ड उठाना है। तो नॉलेज, ह्यूमैनिटी और ईयर मार्किंग में क्या आएगा सबसे पहले, रिवर्स से अगर पीछे से चले तो के आता है सबसे पहले। तो जब अब ये इस वर्ड का हमने इसके लेटर के हिसाब से इस वर्ड को उठा लिया। अब इसके लास्ट के 4 डिजिट्स वर्ड EDJE, एज। तो एज एक क्या मीनिंगफुल वर्ड ही है, तो एज ही आ जाएगा। उसके बाद राइस, उसके बाद क्या आ जाएगा, श्योर आ जाएगा। यहाँ पे भी 26, 51। अब कौन सा वर्ड उठाना है, तीसरे पे क्या उठाया था, तीसरे पे लोएस्ट नंबर उठाया था। तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 23 है। 23, 34 और 42 में 23 है। तो जो 23 ऑड नंबर है, 23 ऑड को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 23 इंटू 2 क्या आता है, 46। 46 प्लस 5, 46 प्लस क्या करेंगे अब 23 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 46, ठीक है ना। 23 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। तो 423। अब हमने क्या उठाना है यहाँ पे तीसरी बारी में, पहली बारी में लोएस्ट उठाया था, फिर ग्रेटेस्ट उठाया था, अब फिर से लोएस्ट उठाना है। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट कौन सा, 23 है। तो जब भी, और यहाँ पे 23 ऑड नंबर है, ठीक है ना। और 23 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड को 23 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। और जब हमने इंटू करते हैं तो माइनस करते हैं हम, ठीक है ना। इंटू करते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 41। तो ये आ गया हमारे पास 41। बाकी एज इट इज लिख देते हैं अब। एज, राइज, श्योर, नॉलेज को हमने एज बना दिया 23। 23 को हमने क्या बना दिया, 41 बना दिया। तो अब आ जाएगा ह्यूमैनिटी। के बाद क्या जाएगा, ह्यूमैनिटी के बाद आ जाएगा 34, ठीक है। फिर 42, फिर ईयर मार्किंग, ईयर मार्किंग। उसके बाद क्या है, एज इट इज 26, 51 और 41। अब आ जाओ अपने अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 4 पे। तो 4 पे फिर से एच को अंदर की तरफ धकेल लो, राइस को भी अंदर की तरफ धकेल लो, और शोर को भी अंदर की तरफ। अब चौथे स्टेप में 1 2 3 4, फिर से पहले से हमने फर्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज से उठाना है। कौन सा बचा है, ह्यूमैनिटी और ईयर मार्किंग। तो ईयर मार्किंग बचा है, ठीक है। नहीं, ई आएगा सबसे पहले आता है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, ए से देखें तो ई सबसे पहले आता है, एच बाद में आता है। तो क्या आ जाएगा इसका, किंग आ जाएगा। किंग ही एक मीनिंगफुल वर्ड है, किंग को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एंड में 26, 51 और 41। और पहले हमने कौन सा वर्ड उठाया था, पहले हमने 23 उठाया था, वो छोटा वर्ड उठाया था। अब हम ग्रेटेस्ट वर्ड उठाएंगे, है ना। चौथे वर्ड ऊपर 1 2 3 4, चौथे में देखो ग्रेटेस्ट वर्ड उठाएंगे। तो ग्रेटेस्ट वर्ड यहाँ पे 34 और 42 है। तो 42 होएगा ग्रेटेस्ट वर्ड। तो 42 जब, ये इवन का वर्ड है ना, ये इवन है, तो इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम प्लस करते हैं, किससे प्लस करेंगे इसको, 6 से। तो क्या आ जाएगा, 27। तो एंड में आ जाएगा हमारे पास 27। तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ह्यूमैनिटी, क्योंकि हमने ईयर मार्किंग को किया है। तो आएगा ह्यूमैनिटी, और इसके बाद 34, ठीक है। 34 के बाद सिर्फ यही है 26, 51। और इसको मैं आगे लिख देता हूँ, 26, 51, 41, 27। तो ये आ गया यहाँ पे 26, 51, 41 और 27। अब आ जाओ अगले अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर
5 पे एक ही बचा अब ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी का अब क्या आएगा यहाँ पे लास्ट के 4 वर्ड से NITY। NITY से क्या बनता है टाइनी, TINY, टाइनी छोटा, शॉर्ट, यही मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। टाइनी, किंग, फिर एज, फिर राइस, फिर श्योर। अब 34 ही बचा है। 26, 51, 41, 27, एक 34 है ये। 34 यहाँ पे क्या है ये इवन वर्ड है, तो इवन को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आएगा 17। 17 के साथ फिर प्लस करेंगे सम ऑफ डिजिट 7 को, तो कितना बन जाएगा 17 + 7 24। तो ये आ जाएगा एंड में 24। अब लास्ट, अब यहाँ पे 6 स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। जगह नहीं बन रही, 6 स्टेप यहाँ पे लिखते हैं। 6 स्टेप, 6 स्टेप में हमें पता ही है कि यहाँ पे क्या होएगा इसका, सब अपोजिट प्लस टू वर्ड लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है नहीं अपोजिट में 2 वर्ड लिखना है। मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ, जैसे एस है, एस का उल्टा क्या होता है एच होता है, तो एच के आगे क्या आएगा, एच के आगे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, है ना HIJ, जे आएगा, सॉरी के नहीं आएगा जे आएगा, ठीक है नहीं जे आएगा। फिर उसके बाद यू का क्या बन जाएगा एच बन जाएगा, आर का क्या बन जाएगा, आर का हमने ऊपर ही किया है के बन जाएगा। उसके बाद ई का क्या बन जाएगा, ई का एक्स बन जाएगा, ठीक है। और ये हमने इनको चेंज कर देना है, टाइम्स को यूनिट में कर देना है, यूनिट को टाइम्स में कर देना है। ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 72, और ये हो गया 42। उसके बाद राइस को भी, चलो राइस को भी चेंज कर देते हैं, तो राइस का भी क्या आर का क्या बन जाएगा, आर का हमने के बनाया था, के बन जाएगा, आई का आर होता है तो टी बन जाएगा, एस का उल्टा क्या होता है एच ही होता है, एस का उल्टा एच होता है तो एच, ABCDFGH I, फिर से क्या बन जाएगा के बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो ई का उल्टा क्या बन जाएगा, ई का उल्टा भी, ई का उल्टा एक्स बन जाएगा, फिर से ई का उल्टा एक्स बनेगा, डी का वाई बनेगा। और ऊपर देखिए जी का क्या बना था, जी का हमने क्या बनाया था वी बनाया था, तो फिर से वी बना देते हैं और ई का उल्टा एक्स बना देते हैं। फिर के का क्या बनाया था, के का आर बना देते हैं और आर, आई का बनाएंगे टी, एन का बन जाएगा ओ, और जी का हमने क्या बनाया था यहाँ पे वी बनाया था, तो फिर से वी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी यहाँ पे 6 स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे भी टी का उल्टा क्या बनेगा, अब टी का उल्टा हमने क्या बनाया था, टी का उल्टा यहाँ पे बन जाएगा, आपको टी का मिल जाएगा, टी का उल्टा क्या होता है जी होता है, GHI, तो आई आ जाएगा, ठीक है नहीं। आई का उल्टा आर होता है एस, टी आ जाएगा। एन का उल्टा एम होता है, MNO आ जाएगा। वाई का उल्टा क्या होता है, वाई का, वाई का उल्टा क्या होता है, वाई का उल्टा बी होता है, तो बी से सी, DITO, D। तो इस तरह से ये 6 स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इन 6 स्टेप्स को इस तरह से डिकोड करेंगे। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मशीन इनपुट। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वही जो हमें पता था कि ए और बी का ज़रूर पूछेगा वहाँ पे, तो ए और बी पे हमने क्या निकाला था एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा ए, यहाँ पे KTOV था और यहाँ पे बी की जगह था 34। तो क्या आंसर होगा इसका, KTOV ये रहा और 34 ये है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो यहाँ हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है वर्ड्स और नंबर दोनों को मिला के, कि आर देयर बिटवीन 26 और नॉलेज के बीच में, कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप सेकंड स्टेप में 26 और नॉलेज के बीच में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो चलिए चेक करते हैं, स्टेप सेकंड पे जाते हैं, नॉलेज, ये रहा नॉलेज, और कहाँ है 26, ये रहा 26, तो कितने हैं बीच में, 1 2 3 4 और 5, तो 5 यहाँ पे टोटल क्या है, एलिमेंट्स है, तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 4, स्टेप 4 पे राइट हैंड से जब हम चलेंगे तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। जब एक बार मशीन इनपुट सॉल्व हो जाती है तो फिर उसके बाद कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। तो स्टेप 4 पे देखिए, यहाँ पे हमने राइट हैंड से चलना है, सेकंड नंबर पे क्या आया 41, है ना, राइट। अगर हम सेकंड राइट हैंड से चलें तो सेकंड नंबर पे क्या मिला हमें 41, तो 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा इसका, 41, स्टेप 4 पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मशीन इनपुट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इस मशीन इनपुट इनपुट के लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पूछ रहा है हमसे, द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 2 का थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन स्टेप 3, स्टेप 3 का ग्रेटेस्ट नंबर हमने उठाना है, और हमने उठाना है थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर स्टेप 2 का। तो चलिए ढूंढते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से स्टेप 2 का, यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा है, सबसे छोटा 23, उसके बाद आ जाता है 26, और थर्ड नंबर पे आएगा 34, और स्टेप 3 का हमें उठाना है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 51, तो 51 में से अगर हम 34 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 17, तो 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 17, तो 17 इसका सही आंसर होगा। तो अब चलते हैं अपने अगले मशीन इनपुट की तरफ। अब अगले हमारे पास सामने क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी जनवरी 2023 के शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए सबसे पहले इनपुट को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या इनपुट दिया हुआ है, 675434965283623549592463863867 तो सभी के सभी यहाँ पे हमें नंबर्स ही दिए हैं। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में देखिए यहाँ पे 42412 बना हुआ है, 36510 बना हुआ है, 4811514436 4512424521। देखिए एक बार सभी नंबर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। नंबर्स को पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है, आपका जो दिमाग होता है, वो एकदम से कुछ ना कुछ उसके सोल्यूशन निकालने में लग जाता है। तो एक बार जरूर नंबर्स को जरूर पढ़िएगा। जब आप नंबर्स को एक बार पूरा गो थ्रू कर लेंगे, एक बार आप दोबारा इसको एक बार इसको अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपका जरूर दिमाग जो है कोई ना कोई एक सोल्यूशन पे आने पर मजबूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा पहुंचने की। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब मैंने ये सभी नंबर्स पढ़े तो मैंने देखा, ये देखो 6 7 जा 42, यहाँ पे देखिए 6 7 जा 42 यानी कि पहले दो डिजिट्स का मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं क्या पहले दो डिजिट्स का मल्टीपल हो रहा है, 4 9 जा 36, 8 6 जा 48, 2 7 जा 14। तो जरूर हो रहा है पहले दो डिजिट्स जिस भी नंबर में है उन सब का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीपल आंसर निकल के आ रहा है। 5 9 जा 45, 3 8 जा 24। लास्ट में भी देखिए, लास्ट का भी हो रहा है, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12। बीच में बच गया एक नंबर, इसका क्या हो रहा है, ये 5 का 4 बन रहा है, ये 6 का 5 बन रहा है, यानी कि एक कम हो रहा है, -1 हो रहा है। 2 से 1 का 1 हो गया, 5 का 4 हो गया, 2 का 1 हो गया और 6 का 5 हो गया, यानी कि -1 हो गया। तो चलिए हम स्टेप 1 साथ ही लिख देते हैं इसका, कि 4 5 हो गया 20, 4 का 1 कम 3 हो गया, 3 8 हो गया 24। अगले में 4 5 हो गया 20, 1 का कम 0, 9 2 हम लिख देंगे 18। उसके आगे 3 5 बन गया 15, 6 का बन गया 1 कम 5 और 5 4 बन गया हमारे पास 20। 7 9 जा बन गया 63 और 5 का हम लेस -1 करेंगे तो बन गया 4, 8 3 जा बन गया 24। उसके बाद 4 3 जा 12, मल्टीपल 2 का 1 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और लास्ट के दो डिजिट्स का मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद 5 5 जा 25, एक कम करेंगे 6 का तो बन जाएगा 5 और 7 2 जा बन जाएगा हमारे पास 14। तो इस तरह से स्टेप 1 हमारा हो गया है रेडी। तो स्टेप 1 हमने निकाल लिया है। अब जो हमें इनपुट दिया था हमने उसका भी निकाल लिया है। तो अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हमने पता करना है कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है। 4 2 4 1 2 एक बार पढ़ लेते हैं इसको। 3 6 5 1 0, ये हमने जो 4 8 1 1 5 1 4 4 3 6 4 5 1 2 4 2 4 5 2 1, ठीक है, ये निकल के आया ऊपर से। अब स्टेप 2 को भी पढ़ लेते हैं कि 1 4 4 2 2 5 3 1 6 0, 5 3 1 6 0 5 1 1 8 4 3 1 6 4 4 5 1 4 4 2 5 1 4 2 2। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम सेम नंबर ही है। जब मैंने दोनों को स्टेप को पढ़ा तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल सेम सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे भी 2 बार 4 है, यहाँ पे भी 1 बार 1 है और 2 बार 2 है। इसका मतलब कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का गेम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, 1 लिया, फिर 4 लिया, फिर 2 2 लिया। तो यहाँ पे इधर सबसे पहले इसने ऑड नंबर उठाया है। सबसे पहले इसने क्या उठाया है, यहाँ पे ऑड नंबर उठाया है, ऑड नंबर। और उसके बाद इसने यहाँ पे ऑड नंबर के बाद इसने क्या उठाया है, इवन नंबर। तो इवन नंबर से हमें ये तो पता लग गया कि इवन नंबर यहाँ पे इसने किस तरह उठाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इवन नंबर किस तरह उठाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि 4 4 के बाद इसने 2 2 लिया है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसने 5 उठाया, फिर 3 उठाया, फिर 1 उठाया। इसका मतलब ऑड नंबर भी इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही उठाया। ऑड नंबर भी इसने किस ऑर्डर में उठाया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तभी तो 6 के बाद 0 आया, मतलब इवन फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 5 1 1 फिर 8 4 3 1 6 3 1, पहले 3 और 1 सिर्फ ऑड, और फिर 6 4 4 इवन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इवन और ऑड दोनों को ही इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हम भी यहाँ कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ऑड नंबर को। सबसे पहले इसने ऑड नंबर को ही लिया। देखिए 5 1 5 1 3 1 5 1 5 3 1 1। तो इसका मतलब सबसे पहले ऑड नंबर को लिया। तो सबसे पहले ऑड नंबर को लेते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑड नंबर में क्या आएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे एक 3 सिर्फ है यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे 4 को, उसके बाद 2 2 को, और एंड में आ जाएगा 0। यहाँ पे भी ऑड नंबर एक ही है, 1 नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0 और यहाँ पे ऑड नंबर 5 और 5 फिर 1, उसके बाद 2 और फिर 0। और यहाँ पे हम ऑड नंबर उठाएंगे, यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो सिर्फ इवन नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उठाते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उठाएंगे तो सबसे पहले आएगा 6, फिर 4 और 4, ओ सॉरी यहाँ पे 3 भी है, तो सबसे एक 3 को रख लेते हैं यहाँ पे। 3 यहाँ पे ऑड नंबर है, 6 4 4 और क्या आ जाएगा अब 2।
6 और 4 4 और 2 और 3 ऑड नंबर है, सबसे पहले आ गया। तो यहाँ पे ऑड नंबर, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, 5 1 1 1 और एंड में हम रखेंगे 2 को। यहाँ पे भी 5 5 और रखेंगे 1 और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 और फिर आ गया 2। तो ये स्टेप 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो पहले स्टेप 2 को पढ़ते हैं। 1 4 4 2 2 5 3 1 6 0 5 1 1 8 4 3 1 6 4 4 5 1 4 4 2 5 1 4 2 2। अब स्टेप 3 को पढ़ो। 1 1 2 1 5 0 1 5 4 1 5 5 1 3 3 1 0 1। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था मैंने देखा 1 1 2, यानी कि इसका पहला और इसका लास्ट को इसने क्या किया हुआ है, जोड़ के यहाँ पे 12 लिख दिया। यहाँ पे भी 5 और 0, यहाँ पे 5 और 0 जोड़ के लिख दिया। यहाँ पे भी 5 और 4 इनको जोड़ के लिख दिया इसने 5 और यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा लगा अजीब, जब 3 और 4 को 34 होता है, लेकिन यहाँ इसने 55 लिखा। तो इसका मतलब ये इसने क्या किया होगा, इन 12 और 50 और 54 को एडिशन की होगी। क्या किया होगा इसने, एडिशन की होगी, तभी नंबर आगे जो है बढ़ के आया होगा। अब यहाँ पे इनका जो टोटल होगा वो 100 बना होगा, तभी इसने आगे जो है जब जोड़ा होगा तो वो एज इट इज नंबर ही दिख गए होंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया है, एडिशन किया है। क्या किया है यहाँ पे, एडिशन। किसी भी चीज को अगर आगे चेंज भी होता है तो उसको एकदम से छोड़ना नहीं है, कोई पैसा पहले उसकी पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 है तो 5 0 बन रहा है, 5 4 बन रहा है, आगे नहीं बन रहा है, इसका मतलब यही छोड़ दो। नहीं, हमने देखना है कि ये हो सकता है इसमें कुछ और चीज हुई हो जिसकी वजह से ये बन रहा है, ताकि वही चीज इसमें फॉलो करेंगे तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस 12 को, ये जो 1 2 बन रहा था इसने एज इट इज नहीं लिखा है, इस 12 को पक्का ऐड किया होगा 100 में। और सब में देखो 100 ही है, 100 100 100 है, इसका मतलब 100 में ऐड हो रहा होगा। अब ये 100 कैसे बनाया होगा इसने, जैसे अब बीच में देखो 4 4 8 9 10, ये सेंटर के डिजिट्स को देखो, सेंटर के डिजिट्स 3 डिजिट्स को देखो, क्योंकि लास्ट वाले 2 डिजिट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाला, इसको हमने यूज कर लिया। तो बीच के 3 डिजिट्स को देखो, 4 4 8 9 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 3 और 4 6 10, 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद यहाँ पे भी 8 9 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ पे देखते हैं 6 4 10 और 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 121। और अब ने ऐड क्या करना है इसमें, फर्स्ट और लास्ट को 12 को। अब इसको करेंगे ऐड तो क्या आएगा 133, तो वही 133 आया। अब इसको भी कर लेते हैं, 133 आ गया ना इसका। और उसके बाद अब इसको करते हैं, 4 4 8 और 9, 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81 और 5 2 10, तो कितना आया 91। तो यहाँ पे क्या आएगा बीच में 90, एक नंबर यहाँ मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6, एक 4 4 8 और 9, 9 का स्क्वायर है 81 और 52 को ऐड करना है, 10 को नहीं ऐड करना, 52 को ऐड करना है। हम किसको ऐड कर रहे थे, 10 को ऐड कर रहे थे, तो 10 को ऐड नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा वो नंबर ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ 12 ऐड हो रहा था तो यहाँ पे 52 ऐड होएगा, और आज 5 13 तो 133 आया। तो इसी तरह इसको भी करेंगे, 4 5 6 और 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। उसके बाद ये भी 52 ऐड होएगा यहाँ पे, तो 52 ऐड हो गया तो कितना आएगा 101। तो इस तरह से ये हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब इसको भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, नीचे जो इनपुट दिया हुआ हमें उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से इसको हो रहा है कि 4, पहले बीच वाले को 4 और 2 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 64 में हमें क्या ऐड करना है 30 ऐड करना है, तो कितना आया 94। तो 94 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे भी देखिए 8 और 2 कितने हुए 10, 10 प्लस 0 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में हमें यहाँ क्या ऐड करना है, 100 में हमें ऐड करना है 10, तो 110 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 5 और 1 6 2 8, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, 64 में हमें यहाँ पे ऐड करना है 50, तो यहाँ 4 6 और 5 11, तो 114 आया यहाँ पे। 6 और 4 10 और 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। तो 196 में हमें क्या करना है 32 को ऐड करना है, 196 में हमें क्या ऐड करना है 32 को, 6 2 8 9 और 3 12 और 228, तो ये आ जाएगा हमारे पास 228। उसके बाद यहाँ पे एक 1 + 1 + 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। तो 9 में हमें क्या करना है 52 को ऐड करना है, 9 में 52 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 61। अब यहाँ पे भी 5 1 6 6 और 4 10, यानी कि 100, 100 में क्या ऐड करना है 52, यानी कि 152। तो इस तरह से स्टेप 3 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेप 3 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 4 पे चलते हैं, जो कि लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टेप 3 को पढ़ते हैं, 112 150 154 155 133 101। उसके बाद देखिए 16 112, देखो सेम रिपीट हो गया 112 150 150 154 154
133 133 101 तो लास्ट के 3 डिजिट तो ये सेम सेम वही लिख रहा है जो ऊपर वाले हैं। स्टार्टिंग में ये क्या कर रहा है, ये 16 क्यों लिख रहा है यहाँ पे, 2 3 4 का स्क्वायर 16। तो क्या क्या इनका सम ऑफ डिजिट्स करके तो नहीं स्क्वायर कर रहा है, अगले में चेक करते हैं। 5 और 1 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 5 और 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर 100, तो यही कर रहा है ये, क्या कर रहा है ये, सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर कर रहा है। तो 9 + 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, और साथ में लिख देंगे 94। अब यहाँ पे भी देखिए 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और साथ में 110 आ जाएगा। उसके बाद 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 4 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 114 आ जाएगा साथ में। उसके बाद 2 + 2 4, 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144, तो 2 2 8 को लिख लेंगे साथ में। 6 + 1 कितना होता है, 6 + 1 हुआ 7, 7 का स्क्वायर 49, और साथ में लिख देंगे हम 61 को। और उसके बाद 5 और 1 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और 152 आ जाएगा साथ में। तो यही इसका लास्ट स्टेप था। तो सारे स्टेप यहाँ पे जो है क्लियर हो चुके हैं, तो सारे स्टेप हमने निकाल लिए हैं, जो भी इस तरह से हमने निकालने थे यहाँ पे बोला गया था, वो सभी स्टेप्स को इस इनपुट के हमने निकाल लिए हैं। तो अब चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए हमसे पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कितने हैं स्टेप 4 पे, स्टेप 4 पे 5 डिजिट नंबर हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टेप 4 में 2 और 3 5, एक ये हो गया, ये तो नहीं है, 2 3 5 2 हो गए। और 5 डिजिट नंबर कौन से हैं, 3 और 2 5, यानी कि ये भी 3 3 6 है ये, और ये भी नहीं है, तो सिर्फ 3 है यहाँ पे, 3 5 डिजिट्स नंबर है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द सम ऑफ, सम पूछ रहा है हमसे किसका, लार्जेस्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर होगा उसका लार्जेस्ट डिजिट हमने पकड़ना है, एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द लास्ट नंबर, और जो लास्ट नंबर होगा उसका सबसे छोटा डिजिट को पकड़ना है। कौन से स्टेप में, स्टेप 2 में। तो लास्ट से हमें कौन सा पकड़ना है, लास्ट नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट। स्टेप 2 में हम चलते हैं, तो ये रहा स्टेप 2, लास्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसको सम करना है। यहाँ का लार्जेस्ट डिजिट कौन सा, 4 है, तो 4 + 1 कितना होगा 5 होगा। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए 5, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 1, स्टेप 1 में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पे पूछ रहा है, जो नंबर है, ठीक है, उसके डिजिट्स को अगर क्या किया जाए, आर अरेंज, उनको अरेंज किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में, उनको अरेंज किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में। तो पूछ रहा है कि विच डिजिट इज थर्ड फ्रॉम द राइट, तो राइट से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। पहले तो हमें क्या ढूंढना है, पहले हमने ढूंढना है स्टेप 1 में
थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट से कौन सा नंबर है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पे कौन सा नंबर है वो देखना हमें। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट से स्टेप कौन सा है ये स्टेप है स्टेप वन में, स्टेप वन में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट का नंबर, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट पे नंबर ये है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसने क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या आएगा, वन, सबसे पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, और फिर फाइव, और फाइव, और थर्ड फ्रॉम द राइट पूछ रहा है हमसे, तो वो कौन सा नंबर है, टू है थर्ड फ्रॉम द राइट, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, टू। टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर टू होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस मशीन इनपुट का, तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हमें डिफरेंस पूछ रहा है किसका, सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर पकड़ो और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ो, कौन से स्टेप में, सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप क्या होता है, जो लास्ट स्टेप होता है उससे एक पहले लास्ट से एक पहले को हम बोलते हैं सेकंड लास्ट स्टेप। तो उसका हमें क्या पकड़ना है, एक सेकंड हाईएस्ट नंबर पकड़ना है और एक सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पकड़ना है। तो चलिए पकड़ते हैं उसको, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेकंड सबसे लास्ट स्टेप फोर्थ है, इसका मतलब सेकंड लास्ट कौन सा होगा, थर्ड स्टेप, कौन सा होगा, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप से एक पहले। अब यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 228, 228। उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है, 152, तो हमारा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 152, तो 152 हो गया सेकंड हाईएस्ट नंबर। अब पकड़ना हमें सेकंड लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 61। उसके बाद कौन सा आता है, 100, उसके बाद 94, उसके बाद क्या आता है 94। तो 94 और 152 को हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, 94 और 152 का। तो 94 और 152 का डिफरेंस निकालते हैं, तो 94 और 150, 152 और 94। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, 58, 58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले मशीन इनपुट पे, तो हम आ चुके हैं अब अगले मशीन इनपुट पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए सबसे पहले इनपुट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें इनपुट, टेम्परेचर कंपनसेटेड 58, 67, सोर्सेस ग्रोइंग 33, 29, सेंचुरी 38, 62 एंड डिस्पाइट। तो टोटल यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो 12 एलिमेंट्स हैं। किस किस से बने हैं? एक नंबर प्लस वर्ड से। तो यहाँ पे देखो नंबर्स जो है वो सारे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं और वर्ड्स जो है वो जा रहे हैं राइट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे हम लिख देते हैं कि राइट हैंड पे वर्ड्स जा रहे हैं सारे और लेफ्ट हैंड पे क्या जा रहे हैं? सारे नंबर्स। तो ये हमें पता लग गया। दूसरी चीज अब स्टेप 1 में देखते हैं। तो स्टेप 1 में एक बार स्टेप 1 को पढ़ते हैं कि 201 टेम्परेचर कंपनसेटेड 58 सोर्सेस ग्रोइंग 33 29, फिर उसके बाद 38 62 और डिस्पाइट। तो यहाँ पे देखिए कौन सी दो चीजें यहाँ पे नहीं है। एक तो सेंचुरी नहीं है, ठीक है, एक तो सेंचुरी नहीं है। तो और यहाँ पे क्या नहीं है? एक यहाँ पे क्या है? 67 नहीं है। तो 67 और सेंचुरी के साथ यहाँ पे खेल हुआ है, जो गेम की गई है इनको हटाया हुआ है यहाँ पे, और इसकी जगह यहाँ पे 67 का 201 बनाया हुआ है और सेंचुरी का एंड पे डैश बना दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर को देखते हैं कि नंबर को 67 को 201 कैसे बनाया है। यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए 7 है, तो यहाँ पे 1 है। 7 को अगर मैं 3 से करूंगा तो 21 आ जाता है। तो 67 को अगर मैं इंटू 3 करूंगा, 67 को इंटू 3 के साथ करूंगा तो 201 होता है। इसका मतलब इंटू 3 किया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ है? इंटू 3 किया हुआ है। तो अब यहाँ पे सेंचुरी को देखिए, यहाँ पे सेंचुरी को अगर मैं फर्स्ट लेटर को देखूँ, सी यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर को देखूं मैं, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से जो सबसे पहले आता है उसको सबसे एंड में भेजा गया, लेकिन उसको डैश कर दिया। अब क्यों डैश किया वो मैं अभी हम यहाँ नहीं पकड़ सकते उस चीज को कि यहाँ पे इस सेंचुरी को क्यों नहीं लिखा है इसने, क्यों उसका डैश बना दिया। तो आप वो हम पकड़ते हैं इसको अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ तक तो हमें यही पता लगा कि 67 को इंटू 3 किया हुआ है, ठीक है, और सेंचुरी को यहाँ पे एंड में जाके इसने नहीं लिखा, उसको डैश कर दिया है। अगले स्टेप में देखो, स्टेप 2 में इसने क्या किया? अरेंजमेंट अब किस तरह जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है अरेंजमेंट, क्योंकि लास्ट जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होगा एंड में, वहां पे नया डिजिट आएगा, नया नंबर आएगा, नया वर्ड आएगा। तो इसलिए अरेंजमेंट जा रही है अंदर की तरफ। अब यहाँ पे 124 आया है। कौन से नंबर पे आया हुआ 124? 58 तो सेम है, 33 भी लिखा हुआ है, 29 भी लिखा हुआ है, 62। तो इसके बाद 67 के बाद इसने 62 को उठाया। इससे एक चीज जो पता चली हमें, नंबर्स चल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर किस तरह चल रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि 67 के बाद 62 उठाया इसने। अब 62 को इसने किससे किया? 62 को 2 के साथ किया, तभी यहाँ पे कितना आया? 124 आया। तो यहाँ पे 62 को इसने 2 के साथ किया और 67 को 3 के साथ किया। अब यहाँ पे या तो इवन ऑड का चक्कर होगा, या तो क्या होगा? यहाँ पे इवन ऑड का सीन होगा कि इवन ऑड उठा रहा है, ये इवन को कर रहा है 2 के साथ और ऑड को कर रहा है 3 के साथ। या तो यहाँ पे नॉन प्राइम नंबर या फिर प्राइम नंबर का सीन होगा, ठीक है। 67 भी एक क्या है यहाँ पे? 67 भी तो एक क्या नंबर है? प्राइम नंबर है। 67 भी क्या है यहाँ पे? एक प्राइम नंबर है 67। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि प्राइम नंबर को ये 3 के साथ कर रहा है और नॉन प्राइम नंबर को 62 के साथ। या तो फिर ये इवन ऑड का सीन होगा, वो हमें अब आगे पता लगेगा। स्टेप 3 पे चलते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे इसने किसको उठाया? फिर अब यहाँ पे 62 के बाद कौन सा नंबर बचा है? 62 के बाद 58 बचा है। तो 58 को भी इसने 2 के साथ किया, ठीक है, 58 को भी 2 के साथ किया। तो 58 अगर हम देखा जाए तो नॉन प्राइम नंबर है और इवन नंबर है। तो यहाँ पे 58 को भी 2 के साथ किया तो 116 आया। और एंड पे इसने क्या बिठाया? अब एंड पे पहले सेंचुरी था और अब सी से कंपनसेटेड आएगा। अब सी से क्या आएगा? कंपनसेटेड। सेंचुरी कंपनसेटेड में अल्फाबेटिकल सीरीज में पहले सेंचुरी आता है, पहले क्या आता है? सेंचुरी आता है। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है कंपनसेटेड। तो दूसरे नंबर पे इसने कंपनसेटेड का, अब कंपनसेटेड एंड पे आना चाहिए, लेकिन इसने क्या लिखा है? डेट लिखा है। यानी कि ये लास्ट के 4 डिजिट DETA, अगर इसको हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो डेट। अब क्या मीनिंगफुल वर्ड सेंचुरी से नहीं बन रहा था? तो ये चेक करते हैं। TURY से RUTYUT कोई भी नहीं बन रहा है ना। इसका मतलब मीनिंगफुल वर्ड जब बनेगा तो ये लिखेगा, जब मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा तो ये क्या है? नहीं लिखेगा। तो इसका मतलब मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो ये उसको मेंशन कर रहा है, जब मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा तो ये डैश करेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे एंड में क्या आएगा? अब डेट आया किसको बेसिस पे? कंपनसेटेड पे। अब हम चलते हैं अपने कौन से स्टेप पे? तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में 58 को तो कर दिया था इसने, ठीक है। और एंड में यहाँ पे अब सी के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है? डी है, डिस्पाइट। डिस्पाइट में भी PITE होता है, यहाँ से भी कोई वर्ड नहीं बनता। इसका मतलब ये इसने एंड में खाली रखा।
फोर्थ स्टेप में देखते हैं, फोर्थ स्टेप में इसने किसको उठाया 33, 29, 38 को भी 2 से किया, 38 को भी 2 से किया तो 76 आया। और एंड में इसने क्या रखा विंग, विंग वाला कौन सा वर्ड है, ग्रोइंग वाला, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज में चल रहा है। और जहां पे इसको मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, सोर्सेज और टेम्परेचर में पहले एस आता है, तो RCES, RCES से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, इसलिए इसने इसने नहीं रखा यहाँ पे। एंड में टेम्परेचर बच गया, वहां से ट्रू, TURE से TRUE, ट्रू एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो वो इसने रख लिया। तो अब यहाँ पे देखिए 33 और 29 में 33 को उठाएगा, 33 को देखिए इसने 2 से किया है, 33 को 2 से किया, इसका मतलब इवन ऑड का सीन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे इवन ऑड का सीन नहीं है। यहाँ पे हमें परफेक्ट पता चल गया किसका सीन चल रहा है, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर का, प्राइम और नॉन प्राइम नंबर ये पुट कर रहा है। जब ये क्योंकि यहाँ पे 33 जो है, 33 जो है ये क्या नंबर है, ये नॉन प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर तो है लेकिन ये नॉन प्राइम नंबर है। अगर ये ऑड नंबर होता तो फिर ये इसको 3 से करना चाहिए था, लेकिन इसने इसको 2 से किया है, तो इसलिए इसका मतलब ये किसको पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर को। ये किस तरह से इसको अरेंजमेंट कर रहा है, प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर के लिहाज से। तो इस तरह से इसने ये यहाँ पे एंड में फिर लिख दिया। चलिए हम भी अब इसके स्टेप बनाते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले स्टेप 1, तो यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 51 है, 51 है। और 51 यहाँ पे क्या एक नॉन प्राइम नंबर है, 17 3 से 51 आता है ना, नॉन प्राइम नंबर है, तो इसको 2 से करेंगे, जब इसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 102, 102 आ जाएगा। उसके बाद 41, उसके बाद यहाँ पे ब्रिस्ट, ब्रिस्ट को लेंगे हम सबसे पहले, क्या लेंगे ब्रिस्ट को, तो यहाँ पे 41 कंट्रीज, बाकियों को एज इट इज लिखते हैं, 41 कंट्रीज, 19 ह्यूमैनिटी, इसके बाद 28 ब्रिस्ट एंड में जाएगा, 46, फिर उसके बाद फ्यूल, फिर उसके बाद 51 को तो मैंने पुट कर दिया है, 51 को क्या कर दिया हमने, 51 को हमने जो है पुट कर दिया, 102 बना दिया उसको। तो फ्यूल के बाद आएगा 36, अब आएगा कलेक्टिवली, अब क्या आएगा कलेक्टिवली, कलेक्टिवली के बाद आएगा पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर के बाद अब हमें ब्रीस्ट का लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, CHED, CHED से क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है, HECD, HEAD होता है हेड, तो अगर सी की जगह ए होता तो मैं मानता। अब इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो है नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे डैश, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डैश। तो अब चलते हैं अपने सेकंड की तरफ, अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं अपने, अब हम निकालते हैं इसका सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में 102 कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। अब बाहर, अब हमें ढूंढना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, तो अब इसके बाद कौन सा नंबर है, 41 है यहाँ पे, 41 है यहाँ पे, सब 46 है, 41 नहीं 46 है, ये भी एक नॉन प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम नंबर को यहाँ पे किससे हो रहा था, नॉन प्राइम नंबर को किससे कर रहा है ये 2 से, और प्राइम नंबर को कर रहा है 3 से। तो नॉन प्राइम नंबर है 46, इसको हम किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो कितना आएगा 92 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 92, ठीक है। और एंड में क्या चला जाएगा, अब कलेक्टिवली और कंट्रीज है, कलेक्टिवली और कंट्रीज में सब पहले कौन सा आएगा, डिक्शनरी में पहले कौन सा होता है कलेक्टिवली आता, तो हम एंड में क्या करेंगे कलेक्टिवली को लिखेंगे। तो कंट्रीज को एज इट इज लिखते हैं, ये आ गया कंट्रीज, उसके बाद 19, उसके बाद ह्यूमैनिटी, फिर 28, फिर आएगा फ्यूल, फिर आएगा 36, फिर आया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद डैश, और डैश के बाद अब हमारे पास कौन सा नंबर है कलेक्टिवली। अब कलेक्टिवली का देखो VELY से कोई वर्ड बनता है मीनिंगफुल वर्ड, VELY तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं। अगर इसको हम चेंज करें LVE, कोई भी नहीं बन रहा है ना, वाई से तो बनता नहीं, बन नहीं रहा कोई, वी से भी VL कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम इसको भी यहाँ पे क्या लगाएंगे डैश ही लगाएंगे। मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो ही, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो ही हम उसको पुट करेंगे, नहीं बनेगा मीनिंगफुल वर्ड तो वहां पे क्या आएगा डैश आएगा। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप को लिखते हैं यहाँ पे। अब 92 अंदर चला गया, उसके बाद 102 भी अंदर चला गया। अब कौन सा 19, 28 और 36 में हम लेंगे 36 को, तो 36 भी यहाँ पे क्या है एक नॉन प्राइम नंबर है, इसको भी किससे करेंगे
36 भी यहाँ पे क्या है, अब कौन कौन से नंबर बचे यहाँ पे, नंबर 19, 28 और 36 बचा, 36 और 41 को भी लिखना है यहाँ पे, ये देखिए 41 जो है 102 के बाद 41 आना चाहिए था, इसको मिस नहीं करना है, 41 आ गया यहाँ पे, तो 41 आ गया यहाँ पे, 41, 19, 28, 36, तो 41 आएगा। तो 41 यहाँ पे कौन सा नंबर है, 41 एक प्राइम नंबर है, 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को 3 से करना, तो जब हम इसको 3 से करेंगे तो क्या आएगा 123, तो 123 आएगा, उसके बाद 92, 102, 41 को हमने लिख लिया है। अब कंट्रीज, ह्यूमैनिटी, फ्यूल्स और पर्टिकुलर, तो कौन सा लेंगे हम, कंट्रीज को लेंगे, तो इसके बाद आ जाएगा 19, फिर आएगा ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बाद आया 28, 28 के बाद आया फ्यूल्स, फिर आया 36, फिर आया पर्टिकुलर, के बाद एक डैश, दूसरा डैश, अब हमारे पास कंट्रीज है, तो लास्ट का वर्ड क्या, RIES, तो इसका क्या बनेगा RISE, राइस, क्या बनेगा RISE, जैसे हमने एक पहले भी, तो देखिए किस तरह से सेम मशीन इनपुट का क्वेश्चन यहाँ पे स्टोर मरोड करके दूसरी तरह दूसरी शिफ्ट में डाला हुआ है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले ये मशीन इनपुट की थी उसमें भी सेम था लास्ट के 4 डिजिट्स का, तो इसके भी वही है RISE, यहाँ पे क्या आया RISE, राइजिंग मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसको हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप 4 पे, तो अब चलते हैं स्टेप 4 पे, तो स्टेप 4 पे 123 अंदर की तरफ हो जाएगा, 92 भी, 123, 92, 102, ये तीन हो गए। अब 19, 28 और 36, अब कौन सा होगा, 36 होएगा, तो 36 को 2 से करेंगे 72 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 72, उसके बाद अब 19 लिखेंगे, ठीक है। अब ह्यूमैनिटी, फ्यूल्स और पर्टिकुलर में सबसे पहले कौन सा आता है, फ्यूल्स आता है, सबसे पहले क्या आता है, फ्यूल्स आता है, तो 19 के बाद क्या आया, ह्यूमैनिटी, 19 के बाद, 19 के बाद क्या आया, ह्यूमैनिटी आया, और ह्यूमैनिटी के बाद अब क्या आएगा, ह्यूमैनिटी के बाद 28 आएगा, ठीक है। 28 के बाद अब हमें क्या करना है, फ्यूल को हमने क्या लिखना है, एंड में लिखना है, फ्यूल को हमने क्या लिखना है, फ्यूल को हम एंड में लिखेंगे, तो यहाँ फ्यूल को हम नहीं लिखेंगे, 36 को भी यहाँ पे नहीं लिखना है, तो अब आएगा पर्टिकुलर, अब क्या आएगा, अब पर्टिकुलर आएगा, तो पर्टिकुलर के लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया पर्टिकुलर, उसके बाद एक डैश, फिर दूसरी डैश, और फिर आया राइस। अब उसके बाद फ्यूल का देखिए लास्ट के 4 डिजिट्स, SLEU, SLEU, SLEU से कोई तो वर्ड बनता है, SLEW से कोई, हम अगर SLEW स्ल्यू को ही एक हम लिख सकते हैं SLUE करके, आपको एक वर्ड याद होगा, SLEW स्ल्यू का मतलब होता है या किसी वॉलेंटली या अनकंट्रोलेबल कोई चीज हो, तो उसी को हम SLUE करके भी बोलते हैं, स्लू करके, SLUE करके भी बोलते हैं, स्लू करके। तो ये रहे वर्ड, लास्ट में क्या आएगा, फ्यूल्स का एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है यहाँ पे, क्या बनता है, स्ल्यू, क्या बनता है वर्ड यहाँ पे, चाहे उसको स्ल्यू बोलते हैं चाहे SLEW बनते हैं, दोनों तरीके से स्ल्यू हम बोल सकते हैं उसको। उसका मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल बिहेवियर, या फिर कहें एक वॉलेंटली, या फिर एक अनकंट्रोलेबल मूवमेंट टाइप कुछ, तो ये बन गया यहाँ पे। अब चलते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, यानी कि 5वें स्टेप की तरफ। तो ये रहा 5वां स्टेप। तो 5वें स्टेप में अब देखिए, 5वें स्टेप में क्या करना है हमें, 5वें स्टेप में 72 को अंदर की तरफ लिख देते हैं, 123, 92, 102, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पे, 5वें स्टेप में हम 19 और 28 बचे हैं, तो 19 और 28 में से 28 को लेंगे, और 28 को जब हम लेंगे तो 28 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 को 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 56, तो अब आ जाएगा यहाँ पे 56, और ये 19 आएगा। अब ह्यूमैनिटी और पर्टिकुलर में क्या आएगा, ह्यूमैनिटी और पर्टिकुलर में पर्टिकुलर को लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ह्यूमैनिटी को हम क्या करेंगे, ह्यूमैनिटी को हम लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे कि कौन सा बनता है, तो पहली डैश, दूसरी डैश, तीसरे में आया राइस, उसके बाद आया स्ल्यू। अब उसके आगे देखिए ह्यूमैनिटी में TYIN टाइनी, यानी कि शॉर्ट, छोटा, तो टाइनी एक सिंपल सा वर्ड बन रहा है यहाँ पे, मीनिंगफुल वर्ड होता है टाइनी। तो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट स्टेप हमें मिला 5वां, कौन सा, ये वाला। अब हम लिखेंगे 6 स्टेप, लास्ट स्टेप अब हमने लिखना है, तो लास्ट स्टेप को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेता हूँ।
यहाँ पे लास्ट स्टेप को लिख लेते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 50, अब हमारे पास सिर्फ 19 ही बचा है, और 19 एक क्या है नंबर, 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 57। तो आ गया यहाँ पे 57, उसके बाद यहाँ पे है 56, फिर 72, फिर 123 था, फिर उसके बाद 92 था, और फिर क्या था 102, ये नंबर थे। उसके बाद पर्टिकुलर को हमने हम एंड पे ले जाना, तो यानी कि 2 डैश, फिर उसके बाद राइस स्ल्यू टाइनी, 2 डैश के बाद राइस स्ल्यू और होगा टाइनी, ये 2 डैश होगी, फिर आ गया राइस, फिर इसके बाद आ गया स्ल्यू, फिर आ गया टाइनी। और पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर के एंड के वर्ड कौन से होते हैं लास्ट के, पर्टिकुलर के एंड के वर्ड कौन से हैं, ULAR, ये वर्ड होते हैं ULAR। ULAR से कोई बन रहा है, RULA, कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एंड में क्या रखेंगे, डैश लिखेंगे। तो ये रहा हमारा स्टेप 6, तो ये रहा स्टेप 6 यहाँ पे। तो यही स्टेप जो 6वां स्टेप है वही लास्ट स्टेप है इस मशीन इनपुट का। तो 6 स्टेप हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए अब इसके थ्रू क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व कीजिए इसको, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो हाउ मैनी इवन नंबर पूछ रहा है यहाँ से इन द राइट ऑफ ह्यूमैनिटी इन स्टेप 3 में, स्टेप 3 में यहाँ पे राइट ऑफ ह्यूमैनिटी में कितने इवन नंबर हैं, ये रहा ह्यूमैनिटी। तो राइट में जाना है 28, एक हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, 2 इवन नंबर है यहाँ पे 28 और 36। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड, जो इसने हमें इनपुट दी थी उसका पूछ रहा है कि न्यू वर्ड्स कौन से बने थे। तो हम सब जानते हैं एक तो बना था टाइनी और स्ल्यू, ये दोनों न्यू वर्ड्स बने थे। ग्रो कहीं नहीं बना है, उसके बाद स्टे भी कहीं नहीं बना, ट्यून भी कहीं नहीं बना, प्योर हेयर भी कहीं नहीं बना है। तो कौन सा बना है, टाइनी और स्ल्यू। तो यही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, इनमें से कौन से स्टेप में पूछ रहा है, ह्यूमैनिटी 28 और पर्टिकुलर इज फाउंड इन द सेम ऑर्डर ऑफ द गिवन इनपुट। ये ह्यूमैनिटी 28 और पर्टिकुलर एक ही लाइन में कौन से स्टेप में आया है, ह्यूमैनिटी 28 और पर्टिकुलर। तो चलिए देखते हैं, इस लास्ट वाले में तो बिल्कुल नहीं है। तो और यहाँ पे देखते हैं, ये रहा यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेप में, देखिए ह्यूमैनिटी 28 और पर्टिकुलर जो है बिल्कुल इकट्ठे सेम ऑर्डर में आए हैं। तो फोर्थ स्टेप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा फोर्थ स्टेप, यानी कि स्टेप 4, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेन अल्टीमेट स्टेप। पेन अल्टीमेट स्टेप भी वही होता है, यानी कि सेकंड लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप से एक स्टेप पहले का पूछ रहा है, ये इसमें से कौन सा स्टेप है। तो लास्ट स्टेप जो है यहाँ पे हमारा कौन सा था, लास्ट स्टेप सिक्स था, तो हमें कौन सा इससे एक पहले फिफ्थ स्टेप को देखना है। कौन से स्टेप को देखना है, फिफ्थ में। तो फिफ्थ में क्या आया था, 56, 72, 123, 92, 102, 19। पर्टिकुलर दो के बाद राइज, फ्लू और टाइनी, ठीक है, ये आया था। यहाँ पे देखिए दो के बाद राइस स्लू टाइनी, सिर्फ एक यही है और ये वाला है, दो के बाद राइस स्लू टाइनी। इन दोनों में देखिए 56 है, ठीक है। लास्ट स्टेप में 56, 72, 123, उसके बाद 123 होना चाहिए, यानी कि ये वाला। फिर उसके बाद 92, फिर 102, फिर 19, ठीक है। तो इसके बाद 56, 72, 123, 92, 102, 19, उसके बाद पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद दो छोड़ के राइस, स्ल्यू और टाइनी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। एक बार लास्ट स्टेप वहीं पे देख लेते हैं, पर्टिकुलर दो, राइस, स्ल्यू और टाइनी, तीन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 56, 72, 123, 92, 102 और 19। तो ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले मशीन इनपुट पे हम आ चुके हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए अब हम अपने इस सेशन के लास्ट मशीन इनपुट के टाइप के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ढूंढते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। तो पहला इनपुट दिया हुआ है OTHER अदर बिल्ड होम विद स्ट्रॉन्ग और म्यूजिक। तो ये हमें दिया हुआ है OTHER BUILD HOMEWITHSTRONGMUSIC। तो स्टेप वन में यहाँ पे पहले लिखा हुआ है QVJGT। तो यहीं से दिख रहा है RSTEFGHIJTUVOPQ। तो इसका मतलब +1 आगे जा रहा है। ये BCDUVWIJKLMNDEF। तो इसका मतलब देखो कितना आसान होता है। अगर हम एक बार इनपुट को और स्टेप वन को, हर स्टेप को अगर हम रीड आउट करेंगे, और थोड़ा सा अगर आप इस तरह से वहाँ एग्जाम हॉल में, मानता हूँ कि वहाँ पे आप बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर से एक एक अच्छे तरीके से 1 या 2 बार इसको रीड आउट कर लेंगे, तो आप उसी टाइम उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या अरेंजमेंट बन रही है, आपको उसी टाइम पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ते ही पता लग गया OPQ, यानी कि +1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है लेटर्स का। उसके बाद स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सेम का सेम यहाँ पे लिख दिया है। DWKNFJKJQOG, सेम का सेम। OWUKE, इसका मतलब ये पहले D है, फिर J है, फिर O है, फिर Q है, फिर U है, फिर Y है। इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट के हिसाब से जो पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसके हिसाब से यहाँ पे इसने इसको पुट किया हुआ है। उसके हिसाब से इसने इस सीरीज में इसको पुट किया हुआ है। उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 में देखिए इसने यहाँ पे क्या किया है। डी के बाद EFGWXYZKLMN, पहले +1 था, अब +2 आगे बढ़ रहा है। ये हर एक में OPQRWXYZ, अब +2 बढ़ रहा है। उसके बाद स्टेप 4 में पहले दो सबके सेम है। पहले दो देखिए सबके सेम है, पहले दो सबके सेम है। यहाँ पे देखिए थर्ड लेटर और इसने क्या किया, फिफ्थ लेटर को, थर्ड और फिफ्थ को इंटरचेंज किया, थर्ड और फिफ्थ को। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे फिर से इसने थर्ड और फिफ्थ को इंटरचेंज किया। यहाँ पे फिर कुछ मतलब अल्टरनेट वेज में, ये अल्टरनेट पे ये क्या कर रहा है, अल्टरनेट पे जाके ये थर्ड से लेकर फिफ्थ लेटर पे, थर्ड से लेकर फिफ्थ लेटर में इंटरचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब स्टेप फिफ्थ में आ जाओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे G से A बनाया इसने, Z से T बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, A से BCDEFGTUVWXYZZDEFGHI, मतलब प्रीवियस, ये पीछे जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है, और कितना जा रहा है, 6th लेटर तक, 6 पीछे जा रहा है। ये 6th लेटर मतलब 5 के बाद जो लेटर आएगा पिछला, उस लेटर को ये पिक कर रहा है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे स्टेप, और पांचवा स्टेप इसने कहा था लास्ट स्टेप होगा। तो पांचवें स्टेप में क्या क्या चीज हो रही है, हमने वो कोडिंग डिकोडिंग जो था हमने वो कर लिया हुआ है। रीअरेंजमेंट यहाँ पे कोई खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। एक तरह से मशीन इनपुट में सबसे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है रीअरेंजमेंट करना, और दूसरा होता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ही एक मशीन इनपुट को थोड़ा सा एडवांस लेवल का बनाती है। बाकी अगर रीअरेंजमेंट खाली हो तो वो भी हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, एक कोडिंग डिकोडिंग हो रही है। तो हमने कोडिंग डिकोड यहाँ पे एक कोड को, सारे कोडों को स्टेप बाय स्टेप डिकोड कर लिया। तो चलिए सबसे पहले अब स्टेप बनाते हैं। यहाँ पे अब हमें जो इनपुट दिया उसका स्टेप बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप में क्या आएगा, सबसे पहले एन का क्या आ जाएगा, NO और P आ जाएगा। यहाँ पे OPQ, फिर से NOP और EFG। एल का LMNIJKNOPKLM, UVWSTUEFGDEF, ये आ जाएगा STUEFGEF। फिर से कौन सा, मैं 1 2 3 फोर्थ पे हूँ, 1 2 3 फोर्थ। एस का STUEFGNOP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NOPTUB। उसके बाद मोर का करते हैं हम, MNO आ जाएगा, OPQ आ जाएगा, RST आ जाएगा, EFG आ जाएगा। उसके बाद टेबल का करेंगे अब, TUV आ जाएगा, ABC आ जाएगा, BCD आ जाएगा, LMN आ जाएगा, EFG आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप कर दिया। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। अब दूसरे स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या था, फर्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज में जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है, PNWUO और V में सबसे पहले कौन सा आएगा, N आएगा। सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में यहाँ पे N आता है, NKPM लिखेंगे। उसके बाद O आएगा, OQTG लिखेंगे। उसके बाद P आएगा, PQPG लिखेंगे, PQPG। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे U आएगा,
तो यू जी पी वी, उसके बाद वी से आएगा वी सी डी एन जी, और एंड में जो हमारा बच गया डब्ल्यू से डब्ल्यू यू जी और एफ, ये आ गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फिर से +2 हो रहा है, पहले +1 हो रहा था, अब +2 हो रहा है, यानी कि एन ओ पी क्यू आएगा, एन ओ पी क्यू के एल एम एन पी क्यू आर एस, और उसके बाद एम एन ओ पी ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू जी एच आई जे, तो आर टी डब्ल्यू जे, पी क्यू आर एस क्यू पी आर एस, फिर पी का क्यू आर एस, यहाँ पे टी आएगा है ना, क्यू का क्या आएगा, टी आएगा, क्यों पी का क्यू आर एस तो क्यू का आर एस टी, हमें +2 आगे जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू का टी, दोनों पी और क्यू दोनों का सेम नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा, जी का एच आई जे, एच आई के बाद क्या आएगा यहाँ पे जे आएगा, उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स जी एच आई जे, पी के एस आएगा, वी का डब्ल्यू एक्स वाई, वी का क्या आएगा डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद वी का क्या आएगा वी का डब्ल्यू एक्स वाई, बी का वाई आएगा, सी का डी ई एफ आएगा, इसका डी ई एफ जी आएगा, एन का यहाँ पे क्या आएगा ओ पी क्यू आएगा, एन का क्यू आएगा, और जी का एच आई जे आएगा, एच आई जे आएगा, इसका डब्ल्यू का क्या आएगा एक्स वाई जेड आएगा इसका, उसके बाद यू का यू का वी डब्ल्यू एक्स आएगा, एच आई जे आएगा यहाँ पे, और एफ का जी एच आई आएगा। तो तीसरा स्टेप भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, स्टेप 4 पे चलते हैं। तो स्टेप 4 पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट पे ये 3 और 5वें लेटर को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है अल्टरनेट पे। तो इसने पहले को इंटरचेंज किया था, तो हम भी पहले को इंटरचेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले को इंटरचेंज करते हैं तीसरे और 5वें से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा और 5वां तो है नहीं, तो हम इसमें 4 ही है, तो लास्ट से कर रहा है ये। तब जिसने भी किया था इसने लास्ट का पीछे से एक छोड़ के किया था, तो हम इसको भी लास्ट का एक छोड़ के करेंगे, यानी कि क्यू का क्यू रखेंगे, और क्या करेंगे पी एस एन को, ठीक है, पी एस एन को। अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे आर टी डब्ल्यू जे को, यहाँ पे भी हम जे एस जे, फिर उसके बाद क्या आएगा टी एस जे एस टी, उसके बाद इसको सेम रखेंगे क्यू जे एस वाई को, या इसको थर्ड से फिफ्थ नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है इसने, लास्ट से थर्ड लास्ट, लास्ट से थर्ड लास्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है, जितने आप फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना आप एक्सेप्टेबल बनोगे, जितनी चीज़ों को आप हर मौके पर पहुंच के एनालिसिस करोगे, उसको दोबारा से रीजनिंग करोगे, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको कहीं भी बिल्कुल स्टबन नहीं होना है, बिल्कुल आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि कहीं पे अगर कुछ भी चेंजेस हो, उस चेंज को आप अच्छे से पता कर सको और एक पैटर्न वहां पे ढूंढ सको। जब तक आप पैटर्न नहीं ढूंढोगे, तब तक आप जो है उस आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई का तो वाई ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू जे ऐसा ही सेम रखा था, वाई एफ, अब यहाँ पे आएगा जे क्यू और जी, जे क्यू और जी आएगा। अब यहाँ पे ये सेम रहेगा जेड एक्स जे वाई, तो अल्टरनेटेड बेसिस पे हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, 5वें स्टेप की तरफ। तो 5वां स्टेप में यहाँ पे क्या करना था, प्रीवियस 6 लेटर लेना है हमने। अब क्यू के अगर हम प्रीवियस 6 पे जाएंगे तो क्या आएगा, के आएगा, के क्योंकि एल एम एन ओ पी क्यू होता है, ठीक है। उसके बाद जे जे आएगा यहाँ पे, जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी, और एस का प्रीवियस क्या आएगा यहाँ पे एम आएगा, और एन का उल्टा आएगा प्रीवियस लेटर एच आएगा। उसके बाद यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे एल करेंगे तो एम एन ओ पी क्यू आर होता है, और यहाँ पे टी का क्या आएगा एन आएगा। डब्ल्यू के अगर हम पिछले 6 लेटर पे जाएंगे तो क्यू आएगा, और जे का पिछले जाएंगे तो डी आएगा, सीधी सीधी बात है, ई एफ जी एच आई और फिर जे। तो एस का यहाँ पे हमने पहले किया था, एम आया था, और जे का डी किया था, तो फिर से एम, और टी का भी हमने क्या कर दिया एन पुट कर दिया, बार बार यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। एक्स का क्या आएगा यहाँ पे, एक्स का यहाँ पे आएगा, एक्स से अगर हम पीछे जाएंगे तो अगर मैं इसको करूँ ऐसे करूँ, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आ गया, इसका मतलब एक और पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि आर आएगा यहाँ पे। जे का मैंने पहले ही निकाला है, डी, एस का एम निकाला है, और वाई का वी, अगर हम वाई का पीछे जाएंगे, एस से हम जा रहे थे तो वाई आ रहा था, तो इसका मतलब एस आएगा इसका, ठीक है। अगर एक्स का आर है तो वाई का एस होगा, वाई का फिर से यहाँ पे क्या जाएगा एस आ जाएगा, और उसके बाद एफ का यहाँ पे क्या होगा, एफ के हम पीछे जाएंगे तो अगर ए बी सी डी ई एफ आ गया तो इसका मतलब जेड होगा यहाँ पे। जे का फिर से यहाँ पे डी होगा, और क्यू का हमने के निकाला था तो के होगा यहाँ पे, और जी का क्या होगा ए बी सी डी ई एफ, मतलब कि बी होगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे ए होगा, बी सी डी ई एफ जी, हाँ तो ए होगा यहाँ पे एस इसका, और फिर जेड का हमने अभी निकाला, यहाँ पे जेड का क्या निकाला है एफ निकाला है,
ठीक है, जेड का हमने क्या निकाला है यहाँ पे, जेड का अगर हम पीछे जाएंगे, जेड के अगर हम पीछे जाएंगे तो एफ नहीं आ सकता ना, जेड तो आगे है, जेड के आगे आता है, एफ हमने पीछे जाना है, प्रीवियस 6 पीछे जाना है, तो पीछे अगर हम जाएंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि टी आएगा यहाँ पे, और एक्स के पीछे हम जाएंगे तो आर आ जाएगा, जे के पीछे भी हमने डी निकाला था, और आई के अगर हम पीछे जाएंगे डी ई एफ जी एच आई यानी कि क्या आएगा, सी आएगा। तो इस तरह से 5 स्टेप हमने लिख लिए हैं, तो 5 स्टेप दोस्तों हमने इसके सॉल्व कर लिए। चलिए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। What word is to the fourth right of the word which is sixth from the right in step 4? स्टेप 4 में कह रहा है कि अगर हम स्टेप 4 में सिक्स फ्रॉम द राइट जाएंगे, फिर उसके फोर्थ राइट पे जाएंगे। देखिए ये अगर मान लो लास्ट है, यहाँ से हम सिक्स पे गए, ठीक है, यहाँ से हम सिक्स पे गए, और यहाँ से फिर हमने फोर्थ पे जाना है, फिर हम आगे गए तो यहाँ पे फोर्थ आएगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, पहले जाके फिर माइनस हो रहा है। तो जब भी अगर आपको सेम जगह से बोलेगा, या तो राइट से बोलेगा या तो सिर्फ लेफ्ट से बोलेगा, तो आपको क्या करना है वहां पे, आपको वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, आपको वहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब लेफ्ट और राइट दोनों दिए होंगे तब आपको क्या करना होता है, तब आपको प्लस करना होता है। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों राइट दिए हुए हैं, तो 4 और 6 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा 2। तो हमें सेकंड वर्ड देखना है, कहां से देखना है, राइट से, कहां से देखना है, क्योंकि हमें राइट से बोला गया था, तो हम राइट से स्टेप 4 में देखेंगे सेकंड वर्ड कौन सा है। तो स्टेप 4 पे ये रहा, स्टेप 4 सेकंड वर्ड है वाई एफ जे क्यू जी, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है व्हाट वर्ड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वर्ड विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द स्टेप 3। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लेफ्ट है और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ है। पहले बोल रहा 5 तक जाओ, फिर उसके और एक पीछे जाओ, मतलब कि 5 में से एक कम करो तो क्या हो गया, फोर्थ, मतलब फोर्थ हमें पूछ रहा है ये लेफ्ट हैंड से स्टेप 3 पे। तो चलिए निकालते हैं फोर्थ लेफ्ट हैंड से स्टेप 3 पे। तो फोर्थ यहाँ पे लेफ्ट हैंड से स्टेप 3 पे कौन सा है, ये रहा स्टेप 3। फोर्थ 1 2 3 और 4 यानी कि एक्स जे एस वाई, एक्स जे एस वाई इसका आंसर होगा। और अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो उसने क्या बोला था, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे यह है, और इसका इमीडिएट लेफ्ट फिर से यही होगा, एक्स जे एस वाई। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स जे एस वाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए सही जवाब। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, और समय हो गया आपका स्टार्ट। यहाँ हमसे ये पूछ रहा है इन विच स्टेप आर डी एम एस इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फॉर द गिवन इनपुट। कौन से स्टेप में ये आर डी एम एस फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पे है। तो चलिए ढूंढते हैं इसको, आर डी एम एस को फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कहाँ पे है ये। आर डी एम एस देखिए और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इसी स्टेप पे है, ठीक है। और 1 2 3 4, तो ये है भी फोर्थ ही है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिर्फ एक ही स्टेप में आए, कौन से स्टेप में, स्टेप फिफ्थ में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेप फिफ्थ कौन सा ऑप्शन है,
तो स्टेप फिफ्थ है हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो समय हो गया आपका स्टार्ट। देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर द बिलो इनपुट। ये इनपुट दिया हुआ है इसने हमें, इफ द बिलो इनपुट इज द स्टेप फोर्थ फॉर सर्टेन इनपुट। अब ये स्टेप फोर्थ है, ये क्या है, स्टेप फोर्थ। अब हमने जो स्टेप फोर्थ से स्टेप फिफ्थ में जो किया था, स्टेप फोर से स्टेप फिफ्थ में जो किया था वही चीज हमने इस पे अप्लाई करनी है। तो स्टेप फोर पे हमने क्या किया था, हमने स्टेप फोर पे प्रीवियस सिक्स लेटर तक गए थे, हम प्रीवियस के सिक्स लेटर तक गए थे। तो वही हमने अब इस पे पुट करना है, वही हमने क्या करना है, अब इस पे पुट करना है। अब हमें वहां पे इनपुट नहीं देखनी है, इसने एक फोर्थ स्टेप को अपने से बना के दे दिया। जो हमने फोर्थ स्टेप निकाला था इसने वो उसको यूज करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो हमने वहां पे जो मेथड यूज किया था, जो कंसेप्ट यूज किया था, जो कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्मूला यूज किया था, जिस तरह से हमने फिफ्थ स्टेप को निकालने के, वो हम अब इस पे यूज करेंगे। तो जैसे देखो जी के पीछे हमें पता था ए आता है, ठीक है, तो ए दोनों में है यहाँ पे, सी के पीछे डब्ल्यू आता है, ठीक है, तो आई के पीछे क्या आएगा, आई के पीछे यहाँ पे क्या आएगा, आई के पीछे अगर मैं सी लूंगा तो DEFGHI यानी कि सी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे देखिए यहाँ पे एक्स आ गया तो ये होगा नहीं, इसका मतलब सी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम पहले तीन लेटर से ही यहाँ पे पता कर सकते थे कि क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हमने जो है आज चार मशीन इनपुट के टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के। ऐसे भी हर टॉपिक के जो है इस प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए, अगर आपने सॉल्व करने हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो हमसे जुड़ जाइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।